तो भाई अब की बार शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एक कैंटिलीवर बीम का है। पूरे स्पेन में यूडीएल है और इसने दे रखा है ए बी जो है 1 है, बी सी और सी डी तीनों 1 1 मीटर है और यहाँ पे कंसनट्रेटेड मोमेंट लग रहा है 600 न्यूटन मीटर का। और ये है यूडीएल 1200 न्यूटन पर मीटर, ओमेगा इसकी इंटेंसिटी है 1200 और 1800 का जो लोड है कंसनट्रेटेड वो बी पे लग रहा है। तो हम शियर फोर्स डायग्राम पहले बना रहे हैं। तो भाई अब देखो क्या हो रहा है, राइट साइड से आप देखोगे तो सारे लोड जो है डाउनवर्ड है। तो आप इधर से जब इधर को चलोगे तो शियर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि सारे लोड्स जो है डाउनवर्ड है। यूडीएल भी डाउनवर्ड है, 1800 भी डाउनवर्ड है और एसएफडी जो होती है शियर फोर्स डायग्राम, उस पर बेंडिंग मोमेंट जो है कंसनट्रेटेड, इसका इफेक्ट आएगा नहीं। तो यूडीएल की वजह से देखो ए से बी तक कितना आया 1200, क्योंकि 1200 इंटू 1 1200 हुआ, लीनियरली इंक्रीज़ करेगा। फिर 1800 डाउनवर्ड जुड़ गया तो अचानक से वेरिएशन आएगा 1200 और 1800 3000 दोनों डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है। 1200 से सडन राइज हुआ 3000। उसके बाद अब देखो आपको क्या करना होगा, डी पे निकालो आप सीधे, क्योंकि यहाँ से तो यूडीएल है तो लीनियर जाएगा। तो आप कैसे निकालोगे, 1200 इंटू 3 3600 प्लस 1800 तो 5400 आ गया भाई। तो शियर फोर्स डायग्राम तो सिंपल है। अब आप आओ बेंडिंग मोमेंट पे, तो बेंडिंग मोमेंट ए पे तो 0 हो जाएगा। और ये है हॉगिंग वाला केस, जो ये बीम होगी ऐसे बेंड होगी नीचे को, तो हॉगिंग वाला केस है। तो हॉगिंग वाले में बीएमडी नेगेटिव आती है। तो भाई अब देखो ए से बी, जब आप बी पे बेंडिंग मोमेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1200 एक्स, अगर ये x है ए बी 1200 इंटू एक्स बाई 2, क्योंकि हम सेंटर पे लेके कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था। 1200 इंटू एक्स तो इसका लोड दे देगा सेंटर पे, इंटू एक्स बाई 2 तो 1200 एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी 600 एक्स स्क्वायर। तो भाई ए से लेके बी पे अगर आप वेरिएशन देखोगे बीएमडी का तो माइनस 600 एक्स स्क्वायर आएगा। और अगर आप क्या करोगे, एक्स आप मेज़र कर रहे हो ए से, अब आप बी और सी के बीच में देखो तो एक्स यहाँ कहीं पर होगा, तो उस पर 1800 की वजह से भी बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 600 एक्स स्क्वायर माइनस 1800 इंटू एक्स माइनस 1, क्योंकि 1 पहले से है, ये आ गया। अब आप आगे जाके अगर सी से डी के बीच में देख रहे हो तो सी क्रॉस करते 600 एंटर करेगा। तो भाई जब आप बी से सी वाला आपने इक्वेशन बनाई थी तो सी पे वेरिएबिलिटी आ रही है, एक बार बी से सी वाला लोगे एक बार सी से डी वाला, तो सी पे सडन शिफ्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे 600 न्यूटन मीटर का कंसनट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट है, तो बीएमडी में रिफ्लेक्ट होगा और इसकी वजह से सडन वहाँ पे क्या होगा, राइज या फॉल आएगा। तो ये तो हॉगिंग में ही है, नेगेटिव में, तो इसका मतलब नेगेटिव में इंक्रीज़ आएगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले आपने ए बी की इक्वेशन बनाई माइनस 600 एक्स स्क्वायर, तो आप कैलकुलेट करो x इक्वल टू 1 रख दो तो बी पे मिल जाएगा आपको। और जब लोडिंग ऐसे हो रही है तो छतरी ऐसे आती है ऐसे करके, और वो नेगेटिव में आ रही तो ऐसे आएगी। तो भाई ये जो है माइनस 600, ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कुछ कर्व में है और ये पॉइंट ए है। तो माइनस 600 x1 डाल दो तो आपको बी पे बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा माइनस 600। अब क्या होगा, आप यानी इक्वेशन में डालो सी पे निकालने के लिए x इक्वल टू 2, तो माइनस 2400 और माइनस 1800, तो ये आ गया माइनस 4200। आप वैसे भी कैलकुलेट कर लो, सी पे जब आप निकाल लो तो 1200 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 1200 इंटू 2 2400 और 1800 इंटू 1, तो सारे एक ही साइड है हॉगिंग में। तो 1200 2400 और 1800 4200 माइनस का आ रहा है क्योंकि हॉगिंग है। तो ये साइन जो है आपको जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, जिस सेक्शन पे, उसके एक साइड की आपको लोडिंग देखनी है और सैगिंग वाले को पॉजिटिव लेना है, लेकिन सैगिंग यहाँ पे है नहीं, सब हॉगिंग लोड है, तो उसे आपने नेगेटिव लिया माइनस का 4200। और सी पे पहुँचती 600 और लग जाएगा, ये भी हॉगिंग है। तो सी पे क्या हो रहा है, दो वैल्यू आएगी 4200 और 4800, ये माइनस 600 की वजह से आ गया। अब आप सी से डी की मैंने इक्वेशन लिख दी, देखो इसमें माइनस 600 है। पहले मैंने बी से सी जब लिखी 600 नहीं लिया था, अब सी से डी ले रहा हूँ तो 600 एंटर कर गया। तो अब क्या हो जाएगी माइनस 600 एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ से मेज़र कर रहे हैं ए से, माइनस 1800 इंटू एक्स माइनस 1 लेंगे, फिर से देखो, और माइनस 600 भी ले लिया। तो डी पे एक्स इक्वल टू 3 है, आप डालो वैल्यू तो माइनस का 9600 आएगा, ये माइनस का होगा। एक्स इक्वल टू आप 3 डाल देना इसमें, तो ये आ जाएगा। और वहाँ पे जो है सी पे मैंने माइनस 4200 निकाला, सडन माइनस का 4800 आ जाएगा क्योंकि 600 वहाँ पे एंटर कर गया अचानक से कंसनट्रेटेड मोमेंट की वजह से। बीएमडी में क्या होगा, राइज या फॉल, जैसे कंसनट्रेटेड लोड की वजह से शियर फोर्स डायग्राम में होता है, जैसे यहाँ पे हुआ देखो,
शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पे लीनियर है, अचानक से बढ़ गया, ऐसे ही BMD में भी होगा। और राइज या फॉल आपको साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखना होगा। तो सी पे -4800 था, फिर से छतरी ऐसे बनेगी और डी पे -9600 आ गया। तो BMD आप या तो इक्वेशन बना के कर लो या आप कैलकुलेट करो अलग अलग जगहों पे, लेकिन इक्वेशन से आपको इजी पड़ेगा और इक्वेशन वाला मेथड ही सही रहता है। ये स्टैंडर्ड मेथड है, कन्वेंशनल तरीका। तो भाई ये नेगेटिव BMD है, माइनस में जा रही है नीचे को। तो ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है, D है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। और ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ऐसे आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने। बाय।